तो सार्थक स्टडीज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ वाक्य और उसके भेद, जिससे जानने के बाद आप बोर्ड एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम में पूरा फाड़ कर रख देंगे। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। वाक्य और उसके भेद पूरा विस्तार से वाक्य के बारे में बतलाएंगे और उसके भेद के बारे में, क्या क्या उसके प्रकार भेद पूरा विस्तार से परिभाषा सहित एग्जाम्पल सहित समझाकर इस नोट के माध्यम से आपको बतलाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो देखिए गाइस, वाक्य और उसके भेद हम पढ़ाएंगे। वाक्य आपको और उसके पूरा भेद समझें। तो देखिए कौची है वाक्य और उसके भेद। तो वाक्य का परिभाषा पहले पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मीन्स अच्छा। तो दो से अधिक अच्छा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए रमेश पुस्तक पढ़ता है, वह घर जाता है। ये दो से अधिक शब्द हैं जो सार्थक मतलब कि सार्थक समूह है। इसी को आप वाक्य बोलिएगा, वाक्य। इस सार्थक समूह को दो या दो से अधिक यहाँ पर दो से अधिक है सार्थक शब्द। यहाँ पर शब्द देखिए, शब्द आप कुछ भी बोलिएगा। शब्द रमेश, ये रमेश शब्द है, मगर देखिए इस सार्थक है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को देखिए, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द। यहाँ पर तीन शब्द है और उसका जो सार्थक समूह बन रहा है, सार्थक समूह पूरा जो रमेश पुस्तक पढ़ता है, उस पूरे समूह को हम वाक्य बोलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल वह घर जाता है। इसमें भी मतलब कि शब्दों के सार्थक दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वह घर जाता है, यहाँ पर दो से अधिक शब्द हैं जिनका सार्थक मेल हो रहा है, समूह बन रहा है। उस पूरे समूह को हम वाक्य बोलेंगे। तो क्या हो गया, वह घर जाता है, ये पूरा वाक्य हो गया। तो वाक्य हम इसे पूरे को बोलेंगे। अब देखिए तीसरा कोची है। राम ने रावण का वध किया। राम ने रावण का वध किया। ये पूरा सेंटेंस वाक्य है, सेंटेंस है पूरा। इंग्लिश में हम उसको सेंटेंस बोलते हैं वाक्य को। तो ये पूरा सेंटेंस है जो पूरा मतलब समझ रहे हैं। वर्ड मतलब शब्द को मिलाकर, शब्द का समूह को पूरा, जो शब्द का जो समूह होता है हम उसे वाक्य बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को या समूह को वाक्य कहते हैं। आप शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि शब्द के समूह को हम वाक्य बोलते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए, विद्या मनुष्य को नम्रता सिखाती है। सॉरी फ्रेंड्स, विद्या मनुष्य को नम्रता सिखाता है। ये पूरा जो हो गया ने, जो पूरा वर्ड है, वर्ड इसमें मतलब कि दो से अधिक वर्ड है और जो वर्ड के मिला के जो समूह बन रहा है, हम उसको
बाक बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एकदम फाड़ चीट कर रख देंगे बोर्ड एग्जाम, तो तुम एकदम मतलब कि तुम कौची बोलें। चलिए आगे। एक समान वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। जैसे कोई भी वाक्य है उसमें सिर्फ 3 गो रहेगा, एकदम ध्यान से देखिए, समझिए, सुनिए, एकदम इन नोट के माध्यम से हम आपको एकदम पूरा एकदम कंठस्थ करवा देंगे। एकदम पूरा ग्रामर है जो हम पूरा एकदम कंठस्थ करा देंगे, वाक्य और उसके भेद पूरा फाड़ के रख देंगे। हाँ, तो उसमें वाक्य जो होता है उसमें 3 गो रहेगा ज़्यादा, कर्ता, कर्म, क्रिया, समझें। तो देखिए, एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता रहेगा, कर्म रहेगा और क्रिया रहेगा। अब देखिए वाक्य के कितने भेद होते हैं उस पर चलते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, मतलब कि 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, देखिए कौन कौन होते हैं। उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य विधेय 2 वाक्य के भेद हैं, प्रकार हैं, मतलब काइंड ऑफ सेंटेंस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। समझे इंग्लिश में बोलिए, समझ में आता होगा तो समझे होंगे। तो देखिए उद्देश्य है और विधेय। तो अब पहला कोड देखते हैं कि पहला कोची उद्देश्य मतलब क्या, मतलब कि उद्देश्य क्या है, उसका क्या परिभाषा है, उसको पूरा हम समझाते हैं। देखिए उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे केकरो बारे में बोल रहे हैं तो वो जरा बारे में बोल रहे हैं, वो उद्देश्य है। वो कौन सा वाक्य है, उद्देश्य वाक्य। जिसके बारे में, जिसके उद्देश्य से आप उस बोल रहे हैं वो उद्देश्य वाक्य कहते हैं उसे, समझें। अब देखिए किसी भी वाक्य का कर्ता उसे वाक्य का उद्देश्य होता है। किसी भी वाक्य का कर्ता उस पूरे वाक्य का उद्देश्य वाक्य होता है। मतलब कि अगर कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है और उसमें जो कर्ता होता है ना, उस वाक्य का उद्देश्य होता है उद्देश्य वाक्य। तो जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम यहाँ पर कर्ता है, समझ रहे हैं। तो राम हो गया उद्देश्य, इसमें उद्देश्य हो गया। अब देखिए विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। देखिए किसी भी वाक्य में कर्ता को छोड़कर अन्य सभी पद फिर से पढ़ते हैं, समझते हैं। किसी भी वाक्य में कर्ता को छोड़कर अन्य सभी पद है यहाँ पर पद, देखिए पद ऐसे लिखाता है पद। तो यहाँ पर कहने गया, यहाँ पर पद है लिखा हुआ। तो देखिए किसी भी वाक्य में कर्ता को छोड़कर अन्य सभी पद उस वाक्य का विधेय होता है। कर्ता को छोड़कर, समझ रहे हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, ये तो एग्जाम्पल दिए। तो राम जो कर्ता है, ये राम के छोड़कर राम ने, तो राम को छोड़ दीजिए, तो ने रावण को मारा, ये सब विधेय हैं। इस जो वाक्य में कर्ता को छोड़ दीजिएगा और जितना कुछ बचेगा तो उन सब को आप विधेय वाक्य कह सकते हैं। तो समझ रहे होंगे। जैसे देखिए रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये हो गया उद्देश्य। बताएं आपको कि उद्देश्य हो गया, ये कर्ता है, ये कर्ता सब्जेक्ट,
इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इसको आप कुछ बोलते हैं। रमेश दी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कर्ता, कर्ता है, कर्ता कौन है? रमेश है। और पुस्तक कौन सी है? बताइए, कमेंट के द्वारा बताएं, लाइव तो नहीं है तो तभी पूछ रहे हैं। तो रमेश करता है, पुस्तक पढ़ता है, ये सब कोची है? विदे। देखिए अभी अभी आपको समझाएं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब कि हम जो समझा रहे हैं उस समझते जा रहे हैं कि नहीं। देखिए अभी अभी आपको समझाए थे कि विधेय के बारे में, कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर जो बचता है पूरा वो विधेय। आप विधेय को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। और देखिए उद्देश्य, सब्जेक्ट को ही उद्देश्य वाक्य कहते हैं। और जो बच जाता है कर्ता को छोड़कर वाक्य, जो वाक्य है उसमें कर्ता को अगर हटा दीजिएगा और जो वाक्य बचेगा उससे हम विधेय वाक्य कहते हैं। और एग्जाम्पल है, देखिए विद्या मनुष्य को नम्रता सिखाती है। तो इसमें जो विद्या है ने उद्देश्य वाक्य है, उद्देश्य वाक्य है, उद्देश्य वाक्य है। समझ रहे होंगे कि देखिए उद्देश्य वाक्य कौन है? विद्या, उद्देश्य वाक्य है, उद्देश्य वाक्य है विद्या। और जो सब्जेक्ट को अगर छोड़ दीजिएगा ने, छोड़ के सब्जेक्ट को मतलब कर्ता को आप जे बचेगा वो कौची है? वो कौची है? विधेय वाक्य, विधेय, विधेय वाक्य, प्रेडिकेट सेंटेंस। आई सब्जेक्ट है कौन? विद्या। तो एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप समझते होंगे अच्छा से। तो ये हम नोट बनाए हैं बड़ी दिमाग लगा के, समझे ने, बड़ी दिमाग लगा कर बनाए हैं। तो अगर ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब कि समझा समझा कर बढ़ाने वाला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और दोस्तों में अभी अभी शेयर कर दीजिए। हाँ, तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। वाक्य खंड, वाक्य खंड, वाक्य का वह खंड जिसमें क्रिया के रहते हुए भी पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता है। क्रिया कर रहते हुए पर मतलब कि क्रिया, वाक्य में जो क्रिया होता है ना, वाक्य में कौन सी तीनों को रहेगा? कर्ता, कर्म और क्रिया, तीन गो ज़्यादा रहेगा, मतलब कि ये रहबे करेगा। समझे ना बात के मतलब। तो देखिए वाक्य खंड, ये वाक्य खंड अलग से वो मतलब कि पॉइंट है आपके लिए, समझिए इसको अलग से। वाक्य खंड किसे कहते हैं, क्या चीज़ है वाक्य खंड? तो वाक्य खंड वाक्य का वह खंड जिसमें क्रिया के रहते हुए भी पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता है। क्रिया के रहते हुए भी पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता है, उसे वाक्य खंड कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जो ही मैंने शेर को देखा, जो ही मैं भाग गया। इसमें क्रिया तो देखिए इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, नहीं समझ रहे हैं, पूर्ण अर्थ नहीं लिखा रहा है कि वो देखा कैसे भाग गया। तो इसको अपने से रिवीजन करके समझिए। वाक्य खंड एक बार फिर से दोहरा देते हैं इसको। वाक्य का वह खंड जिसमें क्रिया के रहते हुए भी पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता है, उसे वाक्य खंड कहते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बिना समय को नष्ट करते हुए। देखिए जो ही वह आया, उसी का है वाक्य खंड का दूसरा है। देखिए इसको भी नोट मतलब करते जाइए, पेन कलम लेके बैठे हुए हैं तो नोट करते जाइए, समझें, नोट करिएगा तो ज़्यादा ध्यान में रहेगा। तो जो ही वह आया, जो ही वह आया, जो ही मैं चला गया। इसमें कुछ पता चल रहा है कि मतलब कि क्रिया के रहते हुए मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि अर्थ क्या है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा। चलिए वाक्यांश आप पढ़ाते हैं। वाक्यांश, वाक्यांश वाक्य का वह अंश जिसका संबंध उस वाक्य की क्रिया से नहीं होता, उसे वाक्यांश कहते हैं। वाक्य का वह अंश जिसका संबंध उस वाक्य
की क्रिया से नहीं होता है उसे वाक्यांश कहते हैं। जैसे देखिए, भोजन करने के बाद वह सो गया। भोजन करने के बाद वह सो गया, तो भोजन करने के बाद वाक्यांश मतलब कि यहाँ तक देखिए, ये पूरा कुछ ही है वाक्यांश है। मतलब भोजन करने के बाद वह सो गया। वह रुकिए थोड़ा। हाँ, भोजन करने के बाद वह सो गया। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सूर्योदय होने पर कुहासा चला गया। मतलब कि देखिए, कुहासा जो रहता है ना ठंडा के मौसम में, अभी ठंडा का मौसम है, कुहासा लगेगा, अगर सूरज निकलेगा तो धुप्पा फाड़ देगा कुहासा के, समझे ना। तो सूर्योदय होने पर कुहासा चला गया। तो ये कोची, सूर्योदय होने पर तक है क्या, वाक्यांश। इसका कोची है परिभाषा देखिए वाक्यांश का। वाक्यांश का क्या परिभाषा है, वाक्य का वह अंश जिसका संबंध उस वाक्य की क्रिया से नहीं होता है उसे वाक्यांश कहते हैं। मतलब कि उसका संबंध वाक्य के क्रिया से नहीं होता है उसे वाक्यांश कहते हैं, समझ रहे हैं। देखिए कुछ है, भोजन करने के बाद ये मतलब कि क्रिया से ये जो पूरा वाक्य है ना बड़का गो, इसमें जो भोजन करने के बाद ये क्रिया से मतलब कि कोई ऐसे नहीं है, नहीं समझ रहे हैं। उस वाक्य को क्रिया से नहीं होता, मतलब कुछ ही थोड़ा मुंह बुला जाते हैं लगा। वाक्य का वह अंश जिसका संबंध उस वाक्य की क्रिया से नहीं होता है। तो ये सही तो बोल रहे थे। हाँ, वाक्य का वह अंश मतलब कि जो ये पूरा है ना, ये अंश है वाक्यांश, ये अंश है ये पूरा वाक्य का। तो वो क्रिया से ये जो अंश है ना, ये मतलब कि ये वाक्य क्रिया से संबंध मतलब नहीं रखता है, समझ रहे हैं। चलिए, सूर्योदय होने पर कुहासा चला जाता है। तो होने पर ये पूरा मतलब कि यहाँ तक जो है ना वाक्य का अंश, ये वाक्य है अथी कुछ वाक्यांश है। अब चलिए, रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। पहला है, आप सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। अब दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अब इसको परिभाषा देखकर समझते हैं कि मतलब कि ई तीनों है कौची, ये बोल के जा रहा है तीनों। तो इसको तीनों को हम पूरा फाड़ सीड़ के मरोड़ तोड़ के हम पढ़ते हैं, और बाद समझते हैं। देखिए, हाँ, सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही क्रिया है मतलब कि होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अथवा इसमें दो गो है, दो गो लिख दिए हैं नोट में, इसका दो गो परिभाषा। अथवा मतलब कि जो आपको अच्छा लगे, मतलब जिससे समझ में आए उसे आप ध्यान में रखें। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है उसे सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं छूट गया है, यहाँ पर कहते हैं जैसे हम देखिए, मैं घर जाता हूँ, राम ने रावण को मारा। ये देखिए, इस सरल वाक्य उद्देश्य मतलब इसमें एक ही है, और इसमें विधेय भी है। मतलब कि देखबे के थे विधेय के बारे में आप पढ़ें और उद्देश्य के बारे में पढ़ें तो समझ में आता ही होगा। देखिए, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब संयुक्त
वाक किसे कहते हैं? जिस जिस वाक में योजक शब्द का प्रयोग होता है उसे संयुक्त वाक कहते हैं, उसे संयुक्त वाक कहते हैं। अब योजक शब्द क्या है? योजक शब्द क्या है? तो योजक शब्द देखिए, योजक शब्द यह है, यह योजक शब्द है। अच्छा से दिखा देते हैं आपको, अच्छा से दिखा देते हैं पहले। योजक शब्द यह है। तो योजक शब्द में कौची कौची मतलब कि योजक शब्द कौन कौन है, मतलब की है योजक शब्द। हाँ, तो योजक शब्द और कोई योजक शब्द बोलिएगा, और कोई योजक शब्द एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, किंतु, परंतु हो उसे योजक शब्द कहते हैं। मतलब कि जो वाक्य है ना, वाक्य के शब्द ये सब के जो जोड़ता है ना उसे योजक शब्द कहते हैं। जोड़ता है मतलब कि एक दूसरे के साथ, जिससे आप बोलते हैं आज कल, मतलब कि जो बीच में जो रहता है ना वो पहिया नियन थोड़ा माइनस जो बीच में जोड़ता है उसे योजक कहते हैं। देखिए बताते हैं कैसा योजक रहता है। योजक ऐसे जो रहता है ना बीच में, जैसे लिख के बताते हैं, एक दूसरे, एक दूसरे। तो ई जो है ना, ई वाला जो देख रहे हैं आपको, ये सर्कल जो किए हैं, सर्कल, ये सर्कल ये योजक है। तो यह योजक है जो मतलब कि जोड़ता है वाक्य को। तो ये और एवं मतलब कि योजक उसको भी बोल सकते हैं। ये सब जो और है, देखिए जो और है, तथा है, या, अथवा, ये सब योजक चिन्ह है। मतलब कि योजक शब्द को सब ये सब जोड़ता है ये सब, तो इसको योजक शब्द बोलिएगा, समझें। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। योजक, वह खाना खाया, और ये जो और है योजक है, और सो गया, और सो गया, मतलब समझ रहे हैं। वह खाना खाया और सो गया, तो इसमें जो और लगा है ना, ये दोनों को जोड़ दिया है, ये वाक और ये वाक को जोड़ दिया है, तो ये जोड़ा है। और जो और जोड़ा है योजक शब्द है, तो दो वाक के जोड़ रहा है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे अगर कोई पूछ दिया कि योजक शब्द कौन कौन है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं और, एवं, तथा, यथा, अथा, इसलिए, अति, किंतु, परंतु, ये सब बोल सकते हैं। etc बोल दीजिएगा। आओ अगर पूछेगा कि मतलब कि योजक शब्द कैसे, मतलब कि हमारा पता नहीं चल रहा है कैसे उपयोग होता है, तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से आप ऐसे बता सकते हैं। और लगा के, इसलिए लगा के, तथा, यथा लगा के वाक्य को जोड़ा जाता है, तो वो जो जोड़ता है वो योजक शब्द है। समझ गए? चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य कौची है देखते हैं। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य कौची है, तो देखिए मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य जिस 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 वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो, जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो तथा अन्य वाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य, इसको देखिए। अब मिश्र वाक्य पहचानिएगा कैसे, देखिए नीचे पॉइंट में लिखे हैं। मिश्र वाक्य पहचानने का तरीका, मिश्र वाक्य पहचानने का तरीका, ये कौन सा मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य देखिए, कि, क्योंकि, जो, सो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, जब, तब, यति, तो, जहाँ, वहाँ। इसमें देखिए योजक भी यहाँ पर बता देते हैं। देखिए योजक यही है, योजक ये जो लगल है ना, ये जे लगल है ना, योजक है। ये कौन सी है? योजक है, हम बताए थे। देखिए तो मिश्र वाक्य कौन सी है, देखिए कि, क्योंकि, जो, सो, जितना, उतना, मतलब कि ये सब जिधर उधर
जहाँ वहाँ, यद्यपि, अथापि इत्यादि ये सब मिश्र वाक्य हैं। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के अथी पर समझते हैं इसको। यदि तुम आओगे तो मैं देखिए तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये जो तो लग रहा है ना, तो ये है मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य हो गया। ये मतलब मिला रहा है इस पूरे वाक्य को। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है। ये दूसरा एग्जाम्पल को ये देखिए। मैं जानता हूँ कि वह पागल है। मैं जानता हूँ कि वह पागल है। तो यहाँ पर जो की आल है ना, वो मिश्र वाक्य, वो मिश्रित कर रहा है वाक्य को। समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखल है, कुछ लिखल है की, लिखल है ना की, यहाँ पर भी लिखल है कि, क्योंकि, जो, सो, ये सब मिक्स वाक्य का पहचानने का तरीका है। तो बीच में, सेंटेंस के बीच में, मतलब वर्ड के बीच में आकर दो सेंटेंस को जोड़ देता है, मिश्र कर देता है, उससे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य तो आप पहचानिए जाइएगा, और आप किसी को समझा भी दीजिएगा और समझ भी जाइएगा। देखिए अब दूसरा, मैं तुम्हें पीटूंगा क्योंकि तुम छल्ला करते हो। मतलब छल करते हो। छल्ला में छल कपट, समझे? तो यहाँ पर क्योंकि जो है वो मिश्र वाक्य है। ये सब है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। अब देखिए, अब दूसरा अथी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, बताते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये अर्थ के आधार पर है वाक्य के 8 भेद। कौन कौन है देखिए। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संकेतना वाक्य। ये 8 वेद हैं। इसको आपको पूरा, मतलब कि जो है ना पूरा, इसको हम अच्छा से आपको अभी बतलाते हैं। अभी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा, समझें? तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए पहला, विधिवाचक वाक्य, जिससे किसी वाक्य का के काम का हो जाना, मतलब कि अच्छा से बताते हैं। देखिए, जिससे किसी बात का या काम का होना हो जाना जाए, उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जिससे किसी वाक्य का या काम का होना जाए, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। इससे कौन बात हो रहा है कि कोई काम कर रहा है, मतलब किसी बात का इसमें बोध हो रहा है। समझ रहे हैं? जिसे अब इसका मतलब कि दूसरा भी परिभाषा, मतलब कि देखिए, समझिए। या जिससे किसी काम के होने का बोध हो, उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। आपको अभी बताए थे यहाँ पर एग्जाम्पल के तरफ से कि अगर किसी का के बात होने का या काम होने का बोध हो रहा है, तो उसे कुछ बोलिएगा, विधिवाचक वाक्य। अब दूसरा देखते हैं, निषेधवाचक वाक्य, जिससे किसी काम के न होने का विधि हो, जिससे किसी काम के न होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, वह घर नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, वह घर नहीं जाएगा। अच्छा से बताते हैं। जिससे
किसी काम के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर कौची बोल रहा है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा। इसमें कौची का बोध हो रहा है, नहीं का, मतलब कौची हो रहा है, नहीं नहीं, मतलब जिससे किसी काम के न होने का बोध है। तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है ये लड़का। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वह घर नहीं जाएगा, वह घर नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं का बोध हो रहा है। तो जो नहीं का बोध हो वो निषेधवाचक वाक्य। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य देखिए, जिससे जिससे आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक बात कहते हैं। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, इसको तुरंत समझ जाइएगा कि तुम आओ, इसमें आज्ञा का बोध हो रहा, आज्ञा। तुम आओ, तुम पढ़ो, आज्ञावाचक। समझ रहे हैं, ये समझ गए होंगे। आप नोट इसको बना सकते हैं नोट में लिख के। चलिए अब चौथा की तरफ देखते हैं। चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ये चौथा है, चौथा है, चौथा है। देखिए समझिए इसको अच्छा से। जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल को देखकर समझते हैं कि वह क्या करता है, वह क्या करता है, वह क्या करता है। यहाँ पर कैसे, मतलब कि प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं, देखिए क्या, क्या मतलब पूछ रहा है कि वह क्या करता है, वह क्या करता है। क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पर क्या लग रहा है ने। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य भी यहाँ पर है, प्रश्नवाचक वाक्य भी यहाँ पर है। तो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, तभी यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य का होगा जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वह क्या करता है, तुम क्या तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे रहते हो, तुम पागल हो क्या, मतलब कि ये सब जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए अब पाँचवा की ओर बढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य वह वाक्य जिससे आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा, प्रशंसा इत्यादि का बोध हो उसे विस्मयादि वाक्य कहते हैं। जिससे मतलब कि जब वाक्य विस्मयादि वाक्य में जो होगा ने, उसमें देखिए कौची कौची का बोध होगा। वह वाक्य जिससे आश्चर्य, आश्चर्य, सुख, दुख, घृणा, प्रशंसा इत्यादि का बोध हो रहा अगर कोनो वाक्य में, तो कौन वाक्य होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब इसको एग्जाम्पल की को देखकर समझते हैं। देखिए कौची एग्जाम्पल में, देखिए कौची है, देखिए अहो मेरा पेट फटा जा रहा है, वाह आपने भी खूब कहा है, अहो यह पीट ही गया, अहो